ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें पीआईडी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हों। अगर उसमें रिंग थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं तो मैं प्रयास करूंगा कि पीआईडी को कुछ ऐसे तरीके से आपको बताया जाए कि आप इसके रिजल्ट और प्रॉपर्टी को खुद जनरेट कर पाए, और पीआईडी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता हो तो आपसे बच के न हटे, बच के न जाने पाए, वो हर क्वेश्चन आप कर ले जाएं, उस तरह से मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, नाम है हमारा, पहले प्रिंसिपल है, फिर आइडियल है, फिर डोमेन है। पहले की लेक्चर अगर आपको यादें होंगी तो उसमें मैंने बताया था कि आइडियल जनरेटेड क्या होती है, किसी सेट से कौन से आइडियल जनरेट होते हैं। द आइडियल जनरेटेड बाय यस इज कॉल्ड आइडियल जनरेटेड बाय यस इफ आई इज एन स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग यस। कोई भी सेट हमारा, कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे हमने तो यहाँ आइडियल कहा है, आप सब ग्रुप भी कोई भी प्रॉपर्टी अगर यच हमारा कोई भी है, प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये है कि आइडियल सब ग्रुप कुछ भी है ये, तो यच को हम कहते हैं कि यच से जनरेट हो रहा है। जब यच एक ऐसा हो, या तो आइडियल या तो सब ग्रुप, जो यच को कंटेन करे और यच हमारा स्मॉलेस्ट हो, यच इज स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग यस इज कॉल्ड सब ग्रुप जनरेटेड बाय यस। अगर यच हमारा आइडियल है तो यच इज द स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग यस इज कॉल्ड आइडियल जनरेटेड बाय यस। तो वहां से हमने आइडियल जनरेटेड का डिफिनेशन देखा था। फिर वहां देखा था कि सिंगल एलिमेंट से भी कुछ आइडियल ऐसे होते हैं जो जनरेट हो जाते हैं, और जो आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट होते हैं उन्हें हम प्रिंसिपल आइडियल कहते हैं। तो अब केवल बचा डोमेन हमारा। तो अगर कोई हमारा इंटीग्रल डोमेन हो जाए, रिंग थ्योरी में डोमेन का मतलब इंटीग्रल डोमेन होता है, और वही अगर आप रियल एनालिसिस में चले जाए तो डोमेन का मतलब को डोमेन रिलेटेड फंक्शन से आ जाता है। तो अब यहां बचा केवल डोमेन। अगर हमारा कोई भी ऐसा इंटीग्रल डोमेन है जिसके सभी आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हो जाएं तो उन्हें हम प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहते हैं। अगर कोई ऐसा रिंग, ध्यान से सुनिएगा, कि जो पहले इंटीग्रल डोमेन हो और उसके सभी आइडियल प्रिंसिपल हो जाए तो वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहलाता है। इससे थोड़ा सा पहले हम बेस जनरेट करने के लिए प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्या होती है, हमने पिछले लेक्चर में इसकी चर्चा कर चुके हैं कि प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्या होती है। ऐसे रिंग जिसके सभी आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हो जाए वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहलाती है। उसका हमने एग्जाम्पल भी देखा था, और आइडियल जनरेटेड बाय एलिमेंट भी हमने देखा था। आपको थोड़ा सा मैं याद दिलाता हूं। अगर आपको याद होगा तो आप देखे होंगे कि किसी एलिमेंट से जनरेट होने वाले आइडियल किस टाइप के होते हैं, तो वो यम ए प्लस ए यस प्लस आर ए टाइप के होते हैं। और यम हमारा कहाँ होता है, जेड में होता है, और यस का आर हमारे कहाँ से होते हैं, रिंग से होते हैं। ए हमारा कोई रिंग का एलिमेंट है, ए हमारा आर का एलिमेंट है। तो ए से जनरेट होने वाले आइडियल जो है इस फॉर्म के होते हैं, यम ए प्लस ए एस प्लस आर ए। यम हमारा जेड से होता है और यस और आर रिंग से एलिमेंट होते हैं। इस टाइप के एलिमेंट को जनरेट करता है। हमने यहां देखा था कि अगर आर प्लस डॉट अगर हमारा एक ऐसा रिंग है कि जो प्लस के साथ साइक्लिक ग्रुप बनाता है, तो जो कोई भी आइडियल होगा, आप देखिए यहां से, ये सभी पिछली बातें हैं कि अगर कोई हमारा ये आर प्लस के साथ अगर साइक्लिक ग्रुप बनाता है और कोई भी हमारा आइडियल है तो हमेशा वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा, क्योंकि हम इसको यम ए फॉर्म में लिख पाएंगे। ये हमारा आर से एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब कोई भी हमारा ऐसा रिंग जो प्लस के साथ साइक्लिक बनाए वो हमेशा प्रिंसिपल आइडियल रिंग होता था। फिर हमने देखा था कि अगर कोई ऐसा फील्ड है तो वो फील्ड भी प्रिंसिपल आइडियल रिंग होता है, क्योंकि फील्ड के कितने आइडियल होंगे, फील्ड के तो केवल दो आइडियल होंगे जो दोनों इम्प्रॉपर होंगे, एक तो जीरो होगा और एक फील्ड खुद होगा। जो जीरो होगा वो 5 से जनरेट होगा या 0 से जनरेट होगा, और जो एफ होगा ये 1 से जनरेट होगा। तो इसका मतलब कोई अगर फील्ड है, फील्ड की छोड़िए, अगर वो स्क्यू फील्ड हो जाता है, स्क्यू फील्ड मतलब ये होता है उसके जो नॉन जीरो एलिमेंट है अगर वो यूनिट हो जाते हैं तो फिर वो आइडियल प्रिंसिपल जो रिंग होता है वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो जाता है। बेसिक कुछ चीजें हैं जो आपको जो है जानना जरूरी है। पिछले लेक्चर को हमारे देख सकते हैं प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अब यहाँ केवल एक्स्ट्रा ऐड करना है इंटीग्रल डोमेन को, यानी कोई अगर हमारा रिंग है और वो इंटीग्रल डोमेन है, उसके सभी आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है, तो उसको हम प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहते हैं। डिफिनेशन लिखिए कि लेट आर प्लस डॉट बी एन कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी सच दैट आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर,
मेरा इतने लिखने का मतलब ये हुआ, आप यहां समझिए कि यहां से और यहां लिखने का मतलब ये हुआ कि इंटीग्रल डोमेन, लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, यही समझ लीजिए। या इंटीग्रल डोमेन का डेफिनेशन होता है कि वो कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी हो और उसके जो भी एलिमेंट हो विदाउट जीरो डिवाइजर है। दैट इज अगर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो होता है तो या तो ए इक्वल टू जीरो हो या तो बी इक्वल टू जीरो हो, तो वो हमारा क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है। तो आर हमारा कोई भी इंटीग्रल डोमेन है, लेट आर इतना इज इंटीग्रल डोमेन इज सेड टू बी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन if every ideal of R plus dot is प्रिंसिपल। अगर उसके सभी आइडियल प्रिंसिपल होते हैं तो हम उन्हें प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहते हैं। सबसे पहले तो इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। अब आपके मन में कोई ऐसा एग्जांपल आ रहा हो तो बताइए जो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो। तो एग्जांपल हम कैसे अपने माइंड में प्रयास करेंगे, तो मैंने 14 और 15 जो एग्जांपल है हमारे रिंग की, सबसे पहले आप उसको एग्जांपल को अपने माइंड में रिपीट करिए। फिर उसमें से ये देखिए कि उसमें कौन कौन इंटीग्रल डोमेन है, और जो जो इंटीग्रल डोमेन है फिर उसमें देखिए कि ऐसे कौन कौन से रिंग हैं जिनके सभी आइडियल किसी न किसी सिंगल एलिमेंट से ही जनरेट होते हो। तो वो सभी जो रिंग होंगे वो सब क्या होंगे, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होंगे। एग्जाम्पल अगर आपको याद आ रहा होगा तो अभी हमने देखा कि प्रिंसिपल आइडियल रिंग अगर प्लस के साथ साइक्लिक बनाए तो प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो जाए, अगर वो इंटीग्रल डोमेन भी हो जाए तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो जाएगा। तो अगर हम जेड प्लस और डॉट लें तो ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, और ये प्लस के साथ साइक्लिक ग्रुप भी बना रहा है, तो ये क्या है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, यानी ये पीआईडी है। दूसरा हमने देखा कि अगर कोई भी फील्ड है तो वो भी प्रिंसिपल आइडियल रिंग होगा। फील्ड हमेशा इंटीग्रल डोमेन होता है, यानी कोई भी हमारा एनी फील्ड आप ये प्लस और डॉट कह सकते हैं, और ये क्या है, फील्ड है। कोई भी फील्ड, अब फील्ड में क्या क्या आ गया देखिए, आर आ गया, क्यू आ गया, सी आ गया, यानी जो भी फील्ड हो, जेडपी आ गया, जेडपी, और पी हमारा क्या है, प्राइम है, और एफ हमारा अगर ऐसा आ गया 0 2 4 6 8 प्लस 10 और डॉट 10, तो ये भी हमारा फील्ड है। और जो भी फील्ड है वो सभी क्या होंगे, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होंगे। उसके बाद अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो जेडाई गॉसियन रिंग, ये हम देखेंगे ऐसा क्यों है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है ये जेडाई भी क्या है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। एग्जांपल 2 में आप देखिए कि जेडाई भी क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है, कोई भी फील्ड हो, कोई जेडपी हो। और भी अगर हम एग्जांपल देखें तो आप जो है एग्जांपल और सब देख सकते हैं। 14 15 हमने एग्जांपल देखे हैं, उसमें कौन कौन से हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, डिफिनेशन से आप खुद फाइंड आउट करने का प्रयास करिए। तो ये हमारा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का डिफिनेशन रहा कि कोई इंटीग्रल डोमेन है, अगर उसके सभी आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हो तो उन्हें हम प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहते हैं। कुछ एग्जांपल हमने देख लिया कि ये सभी एग्जांपल क्या है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में। याद रखें कि गॉसियन रिंग इज एन पीआईडी, ये पीआईडी है गॉसियन रिंग। गॉसियन रिंग हमारी क्या है, ये पीआईडी होती है। ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, पीआईडी का रिजल्ट और प्रॉपर्टी हम देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। एन एलिमेंट ए इन पीआईडी इज सेड टू बी इररेड्यूसिबल इफ एंड ओनली इफ आइडियल जनरेटेड बाय ए इज मैक्सिमल। कह रहा है कोई भी हमारा पीआईडी में कोई भी एलिमेंट इररेड्यूसिबल तभी और तभी हो सकता है जब उससे जनरेट होने वाला जो आइडियल होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब ये पीआईडी में ऐसा क्यों है, स्टेटमेंट तो हमने पहले ही लेक्चर में देख लिया है, पिछले लेक्चर में हमने देखा है ये स्टेटमेंट, बट इसका प्रूफ हम यहां देखेंगे पीआईडी में। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, एग्जाम में लगभग यहां से क्वेश्चन लगे रहते हैं। अब यहां से देखिएगा इसका प्रूफ कितना आसानी से है और कितना अच्छा प्रूफ है, आप थ्योरेटिकली इसको सोच सकते हैं। वो पीआईडी का यूज किया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि अगर कोई भी हमारा एलिमेंट है इररेड्यूसिबल होगा तो उससे आइडियल मैक्सिमल ही जनरेट होगा और कोई नहीं होगा। अब हम कहते हैं क्या कि लेट ए इज इररेड्यूसिबल। अगर ए हमारा इररेड्यूसिबल है और कह रहे हैं कि ए हमारा क्या है, एक आइडियल है, जनरेट हो रहा आइडियल। अब स्टेटमेंट तो ये कह रहा है कि मैक्सिमल होगा, हमको दिखाना है मैक्सिमल है, तो हम मान लें कि मैक्सिमल नहीं है। तो अगर ये मैक्सिमल नहीं है, ये कह दें कि ये इज नॉट मैक्सिमल, अगर ये मैक्सिमल नहीं है
तो देयर इज एन आइडियल यम सच डेट ये कंटेन होगा किसमें, यम में। अब ये यम में तो कंटेन होगा, यम क्या होगा, एक आइडियल होगा किसका, आर का। अब कह रहा है कि आर हमारा क्या है, पीआईडी है। जब आर हमारा पीआईडी होगा, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो यम आइडियल होगा वो भी किसी न किसी सिंगल एलिमेंट से ही जनरेट होगा, क्योंकि सभी आइडियल क्या होंगे, प्रिंसिपल होंगे। तो यहां से कह सकते हैं सिंस आर इज पीआईडी, यही पीआईडी का यूज है, ये देखिएगा, आर इज पीआईडी देन देयर इज बी बिलोंग टू आर सच डेट यम इक्वल टू बी, यानी बी से जनरेट होगा ये यम। अब देखिए कि ए हमारा क्या है, इरिड्यूसिबल है। अब ए हमारा इरिड्यूसिबल है, तो अगर हम इसको ये लिखें सिंस, यहां देखिए, यहां से देख लेते हैं, सिंस ए इज इरिड्यूसिबल देन ए इक्वल टू बी डॉट सी। ए हमारा इरिड्यूसिबल है, तो अगर हम इसको ए इक्वल टू बी डॉट सी लिखते हैं, तो यहां सिंप्लाई ये करेगा कि आइदर बी इज यूनिट आर सी इज यूनिट, या तो बी यूनिट होगा या तो सी यूनिट होगा, क्योंकि ए हमारा क्या है, इरिड्यूसिबल है। अब यहां से देखिए अगर बी यूनिट हो जाता है, आइदर बी यूनिट आर सी यूनिट, अगर बी यूनिट हो जाता है तो इस समय बी से जो जनरेट होने वाला आइडियल होगा वो क्या होगा, रिंग के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यूनिट हो जाएगा तो उसके पास यूनिटी कंटेन होगी, यूनिटी किसी आइडियल में कंटेन हो गई तो आइडियल रिंग के बराबर हो जाता है। तो यहां से इफ बी इज यूनिट इंप्लाई आइडियल जनरेटेड बाय बी इक्वल टू यम इक्वल टू आर हो जाएगा। इफ सी इज यूनिट, अगर बी यूनिट नहीं होता है, अगर सी यूनिट होता है, तो यहां से लिख सकते हैं क्या, बी इक्वल टू ए सी इनवर्स। और जब इस समय ये लिख सकते हैं तो आइडियल जनरेट जो बी से होगा वो कंटेन होगा आइडियल जनरेट ए से, और कंटेन होगा आइडियल जनरेट सी इनवर्स से, और ये हो जाएगा इक्वल आर के। अब यहां से देखिए कि ये ए हमारा बी डॉट सी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इससे जनरेट होने वाला आइडियल हमेशा बी में कंटेन होगा, मतलब आइडियल ए कंटेन है आइडियल बी में, क्योंकि ए को बी डॉट सी फॉर्म में लिखा गया है। और यहां दूसरा हमारा रिजल्ट है कि आइडियल बी कंटेन होगा आइडियल ए में। इसका मतलब क्या हो गया कि आइडियल जनरेटेड बाय ए इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय बी। तो यहां देखिए हमने देखा कि अगर ए हमारा इरिड्यूसिबल है और हम कोई भी ये आइडियल लेते हैं ए से जनरेट होने वाला आइडियल, तो या तो वो आर के इक्वल हो जा रहा है, दैट इज या तो बी यूनिट हो जा रही है, और अगर बी यूनिट नहीं हो पा रही है तो हमको सी एक ऐसा मिल जा रहा है जो यूनिट हो रहा है, और उस समय आइडियल ए और आइडियल बी दैट इज यम इसके इक्वल हो जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि या तो आइडियल जनरेटेड बाय ए आर के इक्वल हो गया, और या तो क्या होगा वो यम के इक्वल हो गया जिसमें वो कंटेन था। इसका मतलब क्या हो गया कि आइडियल जो ए से जनरेट हो रहा था वो क्या हो गया, मैक्सिमल, क्योंकि मैक्सिमल आइडियल वही होता है कि अगर वो किसी आइडियल में कंटेन है तो या तो उसी आइडियल के इक्वल हो जा रहा है वो, और या तो वो आइडियल पूरे रिंग के इक्वल हो रही है जिसमें वो कंटेन हो पा रहा है। तो यहां से अगर ए हमारा इरिड्यूसिबल है तो ए हमारा क्या हो गया, मैक्सिमल। नाउ कन्वर्स पार्ट, अब ये तो प्रूफ आप समझ ही लिए होंगे, तो आप इस प्रूफ को खुद करिए, बाकी मैं थोड़ा सा हिंट दिया हूं आपको। अब कन्वर्स पार्ट इसका देखते हैं। कन्वर्स देखिएगा, कन्वर्स कह रहा है कि आइडियल अगर इससे जनरेट होने वाला मैक्सिमल है तो वो एलिमेंट हमेशा क्या होगा, इरिड्यूसिबल होगा। दैट इज ए इज मैक्सिमल, ए इज मैक्सिमल इंप्लाई ये कर रहा है कि ए इज इरिड्यूसिबल। ये हमको दिखाना है कि आइडियल जो अगर ये मैक्सिमल होगा तो उससे वो जो एलिमेंट होगा वो इरिड्यूसिबल होगा, ये हमको दिखाना है। कन्वर्स हम इसका मान ले कि गलत है, मतलब ये मान ले कि ए इरिड्यूसिबल नहीं है, और ये दिखा दे कि मैक्सिमल ए जो होगा, ये जो आइडियल वो मैक्सिमल नहीं होगा, इसका मतलब इसका उल्टा सही होगा, यानी ये मैक्सिमल है तो ये इरिड्यूसिबल होगा। तो लेते हैं सपोज ए इज नॉट इरिड्यूसिबल,
अगर ए इरेड्यूसिबल नहीं है देन इफ ए इक्वल टू बी डॉट सी, तो ना ही बी यूनिट होगा और ना ही सी यूनिट होगा, क्योंकि ए हमारा क्या है, इरेड्यूसिबल नहीं है। इसका मतलब ना ही बी यूनिट होगा ना ही सी यूनिट होगा। और जब बी और सी यूनिट नहीं होंगे तो आइडियल जनरेटेड बाय बी कभी आर के इक्वल नहीं होगा और आइडियल जनरेटेड बाय सी कभी आर के इक्वल नहीं होगा। अब हम केवल एक प्रॉपर्टी ये दिखा दें कि जो आइडियल जनरेट होगा ए से वो कभी बी के इक्वल नहीं है। यहां से तो आपको ये दिख रहा होगा कि आइडियल जनरेटेड बाय ए कंटेन होगा आइडियल जनरेटेड बाय बी में एंड कंटेन होगा आइडियल जनरेटेड बाय सी में, ये दोनों में कंटेन होगा। लेकिन हम केवल अब ये दिखा दें कि आइडियल जनरेटेड बाय ए कभी आइडियल जनरेटेड बाय बी के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये इसमें कंटेन है और ये आर के इक्वल है नहीं और ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये मैक्सिमल नहीं होगा। केवल ये हमको दिखाना है। अब फिर ये दिखाने के लिए हमको पीआईडी का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए ऐसा क्यों है। अगर ये इसके इक्वल हो जाता है, इफ आइडियल जनरेटेड बाय ए इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय बी हो जाता है, तो हमको C1 एक आर में ऐसा मिल जाएगा कि ए इक्वल टू बी डॉट C1 लिख सकते हैं, या हमको C2 आर में ऐसा मिल जाएगा कि बी इक्वल टू ए डॉट C2 लिख सकते हैं। अगर ये इसके इक्वल हो गया तो हमको C1 और C2 ऐसे मिल जाएंगे रिंग में, जो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे मान लिया हम इसको लिख चले कि अगर बी को हम ए डॉट C2 लिख पाते हैं तो यहां से बी की वैल्यू हम कहां पुट कर दें, इसमें पुट कर दें। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए C2 इंटू सी। अब फिर हम यहां से ए कॉमन लेंगे तो 1 माइनस C2 इंटू सी इक्वल टू 0। आर हमारा पीआईडी है तो इंटीग्रल डोमेन है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, बट ये तो 0 है नहीं। इसका मतलब यही 0 होगा, यानी 1 माइनस C2 इंटू सी इक्वल टू 0। यहां से क्या हो गया, C इज यूनिट, बट C2 हमारा यूनिट है नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कंट्राडिक्शन, डेट इज ये कभी इसके इक्वल नहीं हो सकता। सिमिलरली आप ये भी दिखा सकते हैं कि ये कभी इसके इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये इसके इक्वल होगा तो उस समय क्या हो जाएगा, बी यूनिट हो जाएगा, जबकि बी हमारा यूनिट है नहीं। तो आपने ये देखा कि ये हमको एक ऐसा आइडियल मिल गया। अगर ए हमारा रिड्यूसिबल नहीं है तो हमको एक ऐसा आइडियल मिल गया जिसमें ये आइडियल क्या है, कंटेन है। इसका मतलब क्या है, हम लिख सकते हैं कि ए इज नॉट मैक्सिमल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल। thus A is maximal imply A is irreducible। उम्मीद है कि आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा, क्योंकि ये प्रूफ बेसिकली जो है हिंट बेसिस प्रूफ है और इसको आप खुद लिख के करने का प्रयास करिए। मैं भी हिंट से ही किया था, तो हिंट को मैं देने का प्रयास कर रहा हूं हिंट बेसिस से। और मुझे नहीं लगता कि मतलब अब ये हिंट भी कम है, हिंट काफी ज्यादा दे दिया है हमने, इसमें आपको समझ में आना चाहिए। तो पहला जो प्रॉपर्टी है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट और यूजफुल भी है ये, कि अगर कोई एलिमेंट है और रिड्यूसिबल है तो उससे जनरेट होने वाला आइडियल हमेशा मैक्सिमल होगा, और अगर आइडियल जनरेट होने वाला मैक्सिमल है तो हमेशा एलिमेंट क्या होगा, इरिड्यूसिबल होगा। ये आप देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। गॉसियन रिंग हमने पढ़ा अभी कि वो पीआईडी होता है, गॉसियन रिंग ZI। अब ये एलबीएचएम का क्वेश्चन था कि आइडियल जनरेटेड बाय 3 इज मैक्सिमल, यहां ए था, ए इज मैक्सिमल इन ZI इफ ए इज। अब कह दिया कि ए से जनरेट होने वाला आइडियल मैक्सिमल होगा, और वो कब होगा ZI में, कब, जब ए हमारा क्या होगा। अब ए क्या है, 2, 3, 4 और 5, यहां इजन आर कर दीजिए। अब ए की वैल्यू हम क्या पुट करें कि आइडियल जनरेटर उसका मैक्सिमल हो, तो केवल हमको ये चेक करना है कि इसमें कौन इरिड्यूसिबल होगा। अब ZI में आपको याद होगा कौन कौन एलिमेंट इरिड्यूसिबल है थे, तो ऐसा एलिमेंट जिसका नॉर्म P था, नॉर्म ऑफ हमने निकाला था, या तो P आ जाए, या तो ऐसा आ जाए, या तो P आ जाए, या तो अगर P स्क्वायर आता है तो वो P ऐसा हो कि P कॉन्ग्रुएंट 3 मॉडुलो 4। तो अगर इस टाइप के कोई भी एलिमेंट आते हैं तो वो क्या होंगे, रिड्यूसिबल होंगे। आप देखिए इसका नॉर्म अगर हम पहले का नॉर्म निकालें तो इसका नॉर्म क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा,
4 कांग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4 है, डेट इज 4 डिवाइड करेगा 4 माइनस 3 को, तो नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा इररेड्यूसिबल। ये इररेड्यूसिबल है कि नहीं आप देखिए, तो 3 कांग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4 यानी ये इररेड्यूसिबल होगा। फिर ये 4 नहीं होगा, ये 5 होगा कि नहीं होगा, 5 कांग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4 नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो केवल एक ऑप्शन हमारा सही होगा। ये केवल पीआईडी में कि इन पीआईडी एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल। ये नॉन जीरो प्राइम आइडियल जो है वो हमेशा मैक्सिमल होगा। अगर आपको पिछला लेक्चर याद होगा तो उसमें हमने देखा था कि जो भी मैक्सिमल आइडियल थे वो हमेशा प्राइम आइडियल हो रहे थे। जितने भी मैक्सिमल आइडियल थे किसी भी रिंग के, वो हमेशा प्राइम आइडियल होंगे। बट प्राइम आइडियल मैक्सिमल हो ये जरूरी नहीं है। प्राइम आइडियल क्या हो मैक्सिमल हो ये जरूरी नहीं, इसका हमने एग्जाम्पल भी देखा था। बट ये पीआईडी में कह रहा है एक्चुअली, ऑफकोर्स ये पीआईडी में कि इन पीआईडी एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल। ये नॉन जीरो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नॉन जीरो की वजह से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं बच्चों के। जो ये नॉन जीरो हटा देता है, कहता है कि इन पीआईडी एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल, जबकि ये गलत हो जाएगा, नॉन जीरो प्राइम आइडियल होगा। क्योंकि आप जेड में देख सकते हैं कि जो जीरो आइडियल होता है वो पीआईडी तो है, मतलब वो सॉरी प्राइम तो है, बट ये मैक्सिमल नहीं है। तो ये नॉन जीरो यहां हमेशा लगा रहना चाहिए कि नॉन जीरो जो है प्राइम आइडियल वो हमेशा मैक्सिमल होगा। इसका भी प्रूफ 2 लाइन का है, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। अब देखिएगा कि हमको दिखाना है कि जो भी प्राइम आइडियल वो क्या है, मैक्सिमल है। लेट आई बी एन प्राइम आइडियल, बी एन प्राइम आइडियल। अब अगर आई हमारा प्राइम आइडियल है और आर हमारा क्या है, पीआईडी है, तो देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू आर सच दैट आई इक्वल टू ए से जनरेट होगा। क्योंकि आइडियल वो रिंग हमारा क्या है, आइडियल है, वो पीआईडी है, तो हर आइडियल क्या होगा, किसी न किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा। तो आई हमारा क्या है, जनरेट हो गया ए से। अब हमको दिखाना है कि ए क्या है, मैक्सिमल है। लेट सपोज द आइडियल जनरेटेड बाय ए कंटेन इन सम आइडियल यम। हम मानते हैं कि ये आइडियल जो है यम में कंटेन है। तो अब हमको केवल यही दिखाना है कि या तो यम ए के इक्वल हो जाए और या तो यम पूरे रिंग आर के इक्वल हो जाए। अगर इन दोनों में से कोई एक हो जाता है तो ए हमारा मैक्सिमम होगा। तो अब देखिए यम में कंटेन है और आर हमारा क्या है, पीआईडी है, पीआईडी, देन देयर हिज बी बिलोंग टू आर सच दैट यम इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय बी। ये हम लिख सकते हैं। अब यम इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय बी हो गया, तो यहां से कह सकते हैं क्या कि आइडियल ए कंटेन होगा किसमें, आइडियल बी में। ए से जनरेट होने वाला जो भी आइडियल है वो बी में कंटेन है। तो हम ये कह सकते हैं ये इसमें कंटेन है, यहां से ये कह सकते हैं कि ए कंटेन होगा आइडियल जनरेटेड बाय बी में। और ये जब होगा तो हम लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी इंटू C1 और C1 बिलोंग टू आर। हमको आर में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा कि ए इक्वल टू बी डॉट C1 हम लिख पाएंगे। अब देखिए यहां से, अब ए इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, बी डॉट C1। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि बी डॉट C1 कंटेन होगा किसमें, आई में। दैट इज आइडियल जनरेटेड बाय ए में ये हमेशा क्या होगा, कंटेन होगा। तो यहां से लिख सकते हैं कि आइडियल जनरेटेड बाय ए में बी डॉट C1 क्या है, कंटेन है। अब आइडियल जनरेटेड बाय ए इज एन प्राइम आइडियल, हमें ऊपर लिखा है कि आई बी एन प्राइम आइडियल, दैट इज ये हमारा क्या है, प्राइम आइडियल है। और जब ये हमारा प्राइम आइडियल है तो बी डॉट C1 कंटेन है आई में, इंप्लाई करेगा कि आइदर बी कंटेन होगा आइडियल जनरेटेड बाय ए आर C1 कंटेन होगा आइडियल जनरेटेड बाय ए में। क्योंकि प्राइम आइडियल का डेफिनेशन ही यही होता है कि आई हमारा प्राइम आइडियल है, तो अगर ए डॉट बी इसमें कंटेन है तो या तो ए इसमें कंटेन है या तो इसमें बी कंटेन है, तब ये आई हमारा क्या होगा, प्राइम आइडियल होगा। अब देखिए या तो बी इसमें कंटेन होगा या तो सी इसमें कंटेन होगा। अगर इफ बी कंटेन होगा आइडियल जनरेटेड बाय ए में, इंप्लाई ये करेगा कि आइडियल जनरेटेड बाय बी भी कंटेन होगा आइडियल जनरेटेड बाय ए में। और यहां से क्या हो जाएगा, आइडियल जनरेटेड बाय बी इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय ए, और यहां से यम इक्वल टू आई हो जाएगा। तो पहला तो मैं दिखा दिया कि ये इसमें कंटेन है, तो या तो ये यम आई के इक्वल हो जा रहा है। सेकेंड, इफ C1 कंटेन होगा ए में, अगर C1 इसमें कंटेन है इस आइडियल ए में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
C1 इक्वल टू ए डॉट सी, रिंग हमको C एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा, ए डॉट सी हम लिख पाएंगे। अब ये C1 की वैल्यू ए डॉट सी हम कहां पुट कर देंगे, यहां जो हमको रिलेशन मिला है इसमें पुट कर देंगे। अब यहां पुट करिए C1 इक्वल टू ए डॉट सी, तो देखिए ए इक्वल टू बी डॉट, अब C1 इक्वल क्या लिखेंगे, ए डॉट C1 यानी ए डॉट सी। अब इसको इधर ला के ए कॉमन लेंगे तो ए 1 माइनस बी डॉट सी इक्वल टू 0। आर हमारा इंटीग्रल डोमेन है तो ए तो 0 है नहीं, 1 माइनस बी डॉट सी 0 होगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहां से थोड़ा सा। अब यहां से देखिए 1 माइनस बी डॉट सी 0 है, 1 माइनस बी डॉट सी 0 है, तो यहां से 1 इक्वल टू बी डॉट सी, और यहां से क्या हो गया, बी या तो यूनिट होगा या तो सी यूनिट होगा। और अगर इसमें से कोई भी यूनिट हो गया तो आइडियल जनरेटेड बाय दैट एलिमेंट इज पूरा आर हो जाएगा। तो यहां से देखिए या तो ये इसके इक्वल है, और अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो यहां से कह सकते हैं कि बी इज यूनिट। और जब ये बी यूनिट हो रहा है तो यहां से आइडियल जनरेटेड बाय बी इक्वल टू एम इक्वल टू आर, यानी आइडियल जनरेटेड बाय ए इक्वल टू आर। तो यहां से हमें ये देखा कि अगर ये हमारा कोई भी प्राइम आइडियल हो रहा है तो वो जिस आइडियल में कंटेन है या तो वो आइडियल उसी के इक्वल हो जा रहा है, और या तो वो आइडियल आर के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, वो ये सॉरी ये कंटेन है ना, यहाँ पे कंटेन, या तो वो क्या हो जा रहा है, आर के इक्वल हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो आइडियल होगा वो क्या होगा, मैक्सिमल होगा। ध्यान रखें कि वो नॉन जीरो है, यानी किसी भी पीआईडी में जो नॉन जीरो प्राइम आइडियल है वो हमेशा क्या होंगे, मैक्सिमल आइडियल होंगे। अब इसका ये देखिए कि अगर हमको एक ऐसा इंटीग्रल डोमेन मिल जाए कि जिसके मैक्सिमल आइडियल वो प्राइम आइडियल मैक्सिमल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि वो पीआईडी नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि वो पीआईडी नहीं होगा। यहां से तो हमने ये देखा। अब यहां से एक चीज हम ये भी पुराने रिजल्ट को अगर याद करें तो वहां से हम ये कर सकते हैं। पुराना रिजल्ट हमारा ये कहता है कि कोई भी मैक्सिमल आइडियल तो हमेशा प्राइम होगा, और यहां हमने देखा कि कोई भी नॉन जीरो प्राइम आइडियल है तो मैक्सिमल होगा। तो स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, स्टेटमेंट क्या है कि इन पीआईडी आई नॉन जीरो आइडियल है। ये ध्यान दीजिएगा कि ये नॉन जीरो है। आई नॉन जीरो आइडियल इज प्राइम इफ एंड ओनली इफ आई इज मैक्सिमम। यानी आई हमारा कोई भी आइडियल है, अगर वो प्राइम होता है तो मैक्सिमल होगा, और अगर वो मैक्सिमल है तो हमेशा वो प्राइम होगा इन पीआईडी में। बट अगर वो पीआईडी नहीं है तो हमको ऐसे बहुत सारे आइडियल मिल जाएंगे जो कि प्राइम तो होंगे बट वो मैक्सिमल नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी इरेड्यूसिबल एलिमेंट है वो प्राइम होंगे, और जो भी प्राइम एलिमेंट है वो इरेड्यूसिबल होंगे इन पीआईडी में। और फिर वहां से हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल को देखेंगे जो कि पीआईडी नहीं है। अभी आप भी देख सकते हैं कैसे और से बहुत सारे रिंग हैं जो पीआईडी नहीं है, बट जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा। जैसे जेड रूट डी आई अगर हम देखें, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि डी की किस किस वैल्यू के लिए ये पीआईडी होगा, किस किस वैल्यू के लिए पीआईडी नहीं होगा। तो जो हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी वहां से हम इसको एलिमिनेट कर पाएंगे कि किस किस वैल्यू के लिए पीआईडी है और किस किस वैल्यू के लिए पीआईडी नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और मददगार साबित हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और कोई कमी भी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें कमी सुधारने का मौका मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।